राजीव जी, आपसे प्रश्न ये है कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आपस में मिलते रहो, आपस में हाथ उठा उठा के फोटो खिंचवाते रहो, हमारा अलायंस जनता के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इनकार कोई नहीं कर सकता है। राजीव जी, ये आपको भी पता है, 2 बार कंसेक्यूटिव अपने बल पर बीजेपी अगर सत्ता में आई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। ऐसे में उनका कहना है हमारा अलायंस जनता के साथ है, उसको कैसे काटिएगा? सबसे पहले तो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। थैंक यू राजीव जी। एक बेशकीमती वर्ष आपका बने उपलब्धियों का वर्ष साबित हो। मैं अब आपके सवालों का जवाब दे। देखिए, मुझे लगता है अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आपकी प्रतिक्रियाएं क्यों ऐसी है? लोकतंत्र में स्वस्थ विकल्प देना सभी राजनीतिक दलों की जवाबदेही है और यह अद्भुत दृश्य है जब किसी शपथ ग्रहण में लोग नहीं आ रहे, लोग किसी के जन्मदिन पर मुबारकबाद देने नहीं आए, लोग आ रहे हैं, उनको पता है मुद्दे क्या हैं, किन सवालों पर चर्चा होगी और वैकल्पिक रणनीतियां क्या होंगी, उस पर बात करने के इरादे से लोग आ रहे हैं। और इसमें आधे दर्जन तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के सहयोगी आ रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला। अब जहां तक देश में पॉपुलैरिटी का गिरता हुआ ग्राफ है, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि कई राज्यों में कमजोर नेतृत्व के बावजूद मोदी जी की छवि ने उन राज्यों में भाजपा की गिरती साख को बचा लिया। लेकिन पिछले दिनों 18 से 23 के बीच में आपने खुद कहा, इन्होंने जो राज्य गंवाए हैं उसमें मोदी जी ने भी हाड़तोड़ मेहनत की है, उनके कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्यों का भी काफी योगदान था, लेकिन इसके बावजूद जनता ने नकार दिया। तो चुनाव जिताऊ नेता की जो छवि मोदी जी की थी उसमें काफी तेज क्षरण हुआ है। दूसरी तरफ राज्यों में कोई नेतृत्व नहीं है, वायदे आपने पूरा नहीं किए, आप 19 जीत गए, लोगों को लगता था 5 साल देना चाहिए। अब लेकिन 10 साल हो रहे हैं, ये प्रो इनकम्बेंसी का अब कोई इस भ्रम में भारतीय जनता पार्टी को नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होगा? 303 पर है, आपको 272 से नीचे लाने के लिए हमें क्या करना है? पहला जो प्राथमिक लक्ष्य है, और इस कोशिश में आप 100 तक पहुंच जाए तो फिर हमें लगेगा इस देश के लोकतंत्र का भला हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक अच्छी बात होगी। और साथ साथ इस देश को आप जितने बड़े नारे और वायदों से आप गुमराह करना चाहें, लोगों को पता है ये देश रहेगा, इस देश की गंगा जमनी तहजीब रहेगी, इस देश का इतिहास रहेगा, इसकी संस्कृति अक्षुण्ण रहे, तभी हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे। जिस तरह से आए दिन कोई किसी को गजनी कहेगा, कोई किसी को ओसामा बिन लादेन कहेगा, तो किसी की ओर से कोई बात कही जाएगी। ये सिलसिला लगातार जारी है और मुझे लगता है विमर्श का स्तर, आपने कुछ नेताओं की जो के बाइट्स को आपने शुरू में दिखाया, और आप देखिए अश्विनी चौबे जी इंटरनल ऑडिट में भी, बीजेपी के इंटरनल ऑडिट में पता है कि बिहार के कई नेताओं की जो छवि है वो चुनाव जीतने वाली नहीं है, उसमें अश्विनी चौबे जी भी है, लेकिन उन्होंने शब्द क्या कहे? तो ये जो शब्दकोश की जो दरिद्रता है, जो विचारों का अभाव है, लगातार देश में उकसाऊ बातें और मुद्दे पर बात करने से बराबर भागने वाले लोग, इस बार जनता उनकी खबर लेने जा रही है और कोई रास्ता नहीं है उनके पास, उनको आत्मसमर्पण अब करना ही। अरविंद जी, बड़ी चुनौती होगी अगर सीट टू सीट कोई भी अगर सेटलमेंट कर लेती है ये पार्टियां कि बीजेपी वर्सेस विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा, तो फिर तो 38-40% वोट के अंदर जो अभी तक जीत मिल रही थी वो मुश्किल हो जाएगी। अरविंद जी। रंजना जी, पहले तो आपको मुबारकबाद, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप देखिए, चुनौती नहीं, बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। ये 90 के दशक में जी रहे हैं कि एका कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देवीलाल बनना था, वीपी सिंह बन गए, भागे के फूका फूटा तो चंद्रशेखर जी बन गए, गुजराल जी बन गए, लेकिन क्या हासिल हुआ था उस वक्त?
सब कांग्रेस का अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है तो वो टांग खींच लेती है कुछ दिनों में। 18 महीने, 22 महीने, 36 महीने, ये सबने देखा है जनता ने। खिचड़ी सरकार दोबारा लाएंगे क्या? खिचड़ी सरकार की लाइफ नहीं होती, आई एम सॉरी, वो इतिहास गवाह है उस बात का। तो इसलिए इनका ये कहना कि अभी नहीं, हम बाद में प्रधानमंत्री का नाम डिसाइड करेंगे। अरे सबके दिल में बैठा हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। सब 2-2, 4-4 बार के मुख्यमंत्री हैं, चाहे ममता दीदी हैं, चाहे नीतीश बाबू। कहने से थोड़ी होगा कि नहीं जी नहीं, हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे प्रधानमंत्री मटेरियल है। मटेरियल से शुरू हुए थे और अब डिनाइल मोड पे आ गए। और अगर तिकड़म बनेगी तो सबसे पहले हम कूद के बैठ जाएंगे, तो उससे नहीं चलने वाला। देखिए, एक तरफ काम है, एंटी इनकम्बेंसी वर्ड अभी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये डाटा जब गिनाएंगे ना, जब इनके रथ निकलेंगे और जब इनके मिनिस्टर निकलेंगे, तो इनके पास जवाब नहीं होगा कि इनके राज्य में क्या हाल था और अब क्या हाल है। ये कह रहे संविधान को खतरा है। कौन सी संस्थाएं बंद हो गई भाई? सारे कोर्ट चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं, हाई कोर्ट चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चल रहा, पार्लियामेंट चल रही, राज्यसभा चल रही, लोकसभा चल रही, ट्रेनें चल रही, जहाज चल, मतलब क्या हुआ है? ये वेग टर्म है कि जी लोकतंत्र खतरे। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी कब नहीं थी भाई साहब? आज का ही मैं एक न्यूज़पेपर देख रहा था, महंगाई दर 7.7 पे आ गई है। रोजगार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे। मैं कह रहा हूं उसमें अगर ये जाएंगे, मोदी गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट के एजेंडा पे जाएगी और अपने काम के डाटाज पे जाएगी, काम के डाटाज पे जाएगी, तो उसका इनके पास नहीं होगा। इनका क्या है कि भ्रष्टाचार पे अभी पूछा था, शहजाद भाई ने पूछा था कि भाई कांग्रेस अलायंस करेगी, तो वो दाएं बाएं चले गए, कह रहे नहीं अलायंस तो होगी, तो भ्रष्टाचारियों से अलायंस होगी क्या? यही जनता इसी मुद्दे को पकड़ लेगी। ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं, मुद्दा मिल नहीं रहा है इनको। मोदी पे चिपकाने की कोशिश करते हैं, चिपकता नहीं है। अडानी, रॉवेल, हिंडनबर्ग, फलाना ढिमकाना, कोई नहीं चिपका आज तक। फिर पकड़ा, फिर छोड़ के चले गए, फिर पकड़ा, फिर छोड़ के चले। क्या एजेंडा है आपका? क्या विजन है? वो आप जनता के सामने लाओगे कि नहीं लाओगे? या मोदी को क्रिटिसाइज करने से मोदी विरोध करोगे और उनके विरोध के चक्कर में देश का भी विरोध करोगे, बाहर भी करोगे, यहां भी करोगे, इससे तो खिचड़ी पकने वाली नहीं है। देखिए, आई एम सॉरी, कोई एका वेका नहीं हो रहा। एक्चुअल क्या है, कांग्रेस वर्सेस ऑल अदर पार्टीज हैं। बीजेपी और उनके लाइज को छोड़िए। वेस्ट बंगाल में ममता जी खड़ी हैं, यूपी में अखिलेश बाबू खड़े हैं, वहां नवीन पटनायक जी खड़े हैं, वहां केसीआर खड़े हैं। कैसे हो जाएगा? कांग्रेस के गर्भ से निकली हैं ज्यादातर पार्टियां, वही वोट छीन के लेके बनी है, वो जिंदा है और चल रही है। मुस्कुरा रहे हैं। और कांग्रेस का एजेंडा ये है कि हम अपने आप को रिवाइव करें। हाँ। नहीं, ये तो सवाल है, ये सवाल है, इन सवालों का जवाब ब्रिजमोहन जी अपने आप ढूंढना पड़ेगा। हम इनको शुभकामनाएं भी नहीं दे सकते। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि मोदी से टक्कर लेना है तो वो इतना आसान काम नहीं, ये आप समझ लीजिए।